हरि ओम। श्लोक नंबर 4। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सद सद विवेकी ये सत्र वसन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो। समाधिनिष्ठ व्यक्ति इति उक्ते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि वेदांत सहित योगस्य निष्ठा यथा स्वामी निगमानंद सरस्वती बंग प्रदेश एवं बांग्लादेश मध्ये पूर्वस्मिन् काले अभवत् एवं आसाम प्रदेश ओडिशा तस्य कार्यक्षेत्र वर्तते। तो अस्मिन् स्थूल शरीर मध्ये कः अतीव आनंद एवं सुखी व्यक्ति वर्तते? समाधिनिष्ठ एवं शयन शयन इति युक्ते शक्य संबंधो लक्षणा यथा व्यक्ति शयन काले सुखस्य अनुभव सर्वे कुर्वन्ति दरिद्रः एवं धनवान् शयन काले शयनस्य अनुभव सर्वेषां समान वर्तते। परन्तु अत्र शयनस्य अर्थ एतादृश वर्तते कि वर्तमान जीवने शांतिमय सुखमय जीवन कस्य जीवन कः यस्य जीवन वर्तते कि स समाधिनिष्ठ व्यक्ति वर्तते। बहिर्विषय तृष्णा विमुख अनंतरम समाधिनिष्ठा भवति। एतादृश समाधिनिष्ठ व्यक्ति अस्मिन् पृथ्वी लोके स्थूल शरीरे सर्वे सुखीनां मध्ये अत्यंत सुखी वर्तते। एवं भगवान शंकराचार्य भी कोपिन पंचके पंच श्लोकाः वर्तन्ते। तत्र प्रथम श्लोके कथयति कि वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणेकवन्तः कूपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। तो एतादृश समाधिनिष्ठ व्यक्ति ब्रह्मर्षि भाग्यशाली भाग्यवान वर्तन्ते। भाग्यवान एतादृश भाग्यवान वर्तन्ते। जागर्ति कः या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। अत्र जागृत अवस्था सवान अवस्था कस्य वर्तते? सद सद विवेकी सत किम असत किम। एतादृश विवेक यस्य अस्ति स एव जागर्ति। गीता मध्ये भी भगवान कहते हैं कथयति या निशा सर्वभूतानां विषय भोग रूपी निशा रात्रि विषय भोग रूपी रात्रि मध्ये सर्वे अज्ञानी जनाः जागर्ति तस्य कृते बहवः प्रयत्न कुर्वन्ति। एवं तेन माध्यमेन अग्रे विषय माध्यमेन सुखम अग्रे वर्धितुम् इच्छति। परंतु यदा आजीवनस्य विचारक भवेत् तदा एतादृशी इच्छा न भवति। कथं कि आजीवन पर्यन्तम् एतत् शरीरस्य विषय भोगस्य क्षमता भी नास्ति। जागर्ति का सद असद सद किम सत इति चैतन्य रूप परमात्मा अस्माकम् आत्मा सत चित आनंद एवं शरीराणि सर्वाणि अनित्यानि
उत्पत्तिमत्वात् यत्र यत्र उत्पत्तिमत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम्। तेन सह मोहपूर्वक यदा कोऽपि भोक्तुम् इच्छति आजीवन पर्यन्तं संभव नास्ति। आजीवन पर्यन्तं संभव नास्ति। एतस्मात् कारणात् ये अज्ञानी जनाः विषय भोग माध्यमेन अधिक प्रयत्न कुर्वन्ति। कृत्वा प्रयत्न करण अनन्तरमपि विषय माध्यमेन अधिकतम सुखं भोक्तुम् इच्छति, परन्तु विषय सुख क्षणिक वर्तते। एवं अधिक भोगे रोगाणामपि भय वर्तते। भोगे रोग भयम्। तदा तेषां विषय भोग एवं तस्य संपादन रक्षण तस्मिन् विषये सर्वे भूत प्राणिनां रात्रि रात्रि वर्तते। अज्ञान रूपी अंधकार रात्रि वर्तते। एतादृश भूत प्राणिनां तस्मिन् रात्रि मध्ये कः जागर्ति? सद असद विवेकी। सद एवं असत्। एतादृश विवेकी व्यक्ति तत्र तस्मिन् काले जागरण करोति। को वाम के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि तानि। के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि अस्माकं भयानक शत्रु का यदा बहिर्मुख भूत्वा विषय भोग मध्ये अस्माकं इंद्रियाणां गमनं भवति। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 10 इंद्रियाणि वर्तन्ते। विषय भोग मध्ये यदा तस्य गति भवति तदा ते इंद्रियाणि शत्रवः भवति। कथं कि आजीवन पर्यन्तम् अस्माकं सर्वाणि कार्याणि इंद्रिय माध्यमेन सम्पन्नं भवति शक्नोति। तथा इंद्रियाणां माध्यमेन कार्याणि भवन्ति। तथा किमर्थं शत्रु? तो शत्रुता एवं मित्रता उभयोपि इंद्रियाणां मध्ये वर्तते। इंद्रियाणि जडानि वर्तन्ते। जडानि इंद्रियाणि अत्र मन बुद्धिपूर्वक भोगान् गृह्णन्ति। यदा बहिर्मुख भूत्वा भोगानाम् इच्छा कृत्वा अधिक शास्त्र विहित शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघ्य अधिक भोगस्य इच्छा कुर्वन्ति तदा रोगापि भवति। एतादृशी इच्छा उल्लंघ्य अधिक भोगानां संपादन कृते अस्माकं इंद्रियाणि शत्रवः। यदा वयं समपूर्वक दमन इंद्रियाणां दमन कृत्वा तस्य दमन कृत्वा निग्रह कृत्वा अंतर्मुख भूत्वा ध्यान कुर्मः तदा ते मित्राणि भवति। ताने मित्राणि जितानि यानि। यदा कःपि व्यक्ति इंद्रियाणि जितेन्द्रिय भूत्वा इंद्रियाणाम् उपरि विजय प्राप्त करोति एवं अंतर्मुख भूत्वा ध्यान करोति तस्मिन् काले ते इंद्रियाणि सर्वाणि मित्राणि भवति। श्लोक 5 अत्र दरिद्र एवं सुखी व्यक्ति विषय भगवान शंकराचार्य कहते थे। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्ण श्रीमश्च को यस्य समस्ततोषः जीवन मृतः कस्तु विरुद्धमोय किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णः। दरिद्रः कः? विशाल तृष्ण। तस्य तृष्णायाः कोऽपि पार नास्ति। एवं श्रीमान कः? श्रीमान यह वर्तते स संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करोति।
यथा अस्ति प्रारब्ध अनुसारेण तथैव सन्तुष्टिपूर्वक जीवन निर्वाह कुर्वन्ति। दरिद्रता किमर्थं कथितवान् कि यदा बहवः धन वारंवार संपादन करणार्थम अधिक आकांक्षा पूर्वक तस्य प्रथम उपार्जनं रक्षणम् एवं रक्षण अनन्तरं तस्य भोगवा नाशः भवति। धनस्य कृते अधिकतः अधिक इच्छा करोति, अधिक धन अनन्तरमपि तस्य संतुष्टि न भवति इति युक्ते दरिद्र को वा दरिद्रो विशालतृष्णा श्रीमश्च को यस्य श्रीमान कः, श्रीमान इत्युक्ते धनवान कः, संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करोति। हिंदी मध्ये भी अत्र एक दोहा वर्तते, चाह मीठी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए भूषा अन्न के शाह। संतोष पूर्वक व्यक्ति श्रीमान अस्ति। अत्र उक्ते हिंदी भाषायां सहनसा जीवन मृतः कस्तु निरुद्धमो यः। जीवन मृतः जीवन कालम मध्येपि मृत रूप व्यक्ति कः वर्तते। मृतक शरीर किंचिदपि कार्य कर्तुं न शक्नोति, परंतु जीवित शरीर तो कार्य करोति। जल पीबति, भोजन करोति, भ्रमण करोति। तथापि मृतक शरीरेण सह तो जीवित शरीरस्य किंचित भी समानता नास्ति। तथापि अत्र गौणे वर्तिते कहता कि ये मृत शरीर किंचित कार्य कर्तुं न शक्नोति। एवं जीवित अवस्थायां यह उद्योग न करोति, प्रमाद पूर्वक जीवन जीवति, स प्रमाद पूर्वक जीवन जीवति, सह जीवन अवस्था मध्ये भी मृतवत वर्तते। जीवन मृत कस्तु निरुद्धमो यः। किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। एवं आनंद एवं अमृत रूप कह वर्ते निराशा। निराशा इसी युक्त विशेष किंचित भी इच्छा आशा नास्ति इति निराशा। निराशा पूर्वक व्यक्ति जीवन निर्वाह करोति, स व्यक्ति अतीव आनंद पूर्वक ध्यान कर्तुं शक्नोति। कथं कि बहिर्मुखता मध्ये ध्यान न भवति, अंतर्मुखता मध्ये ध्यान भवति। एवं ध्यान माध्यमेन बहवः सुख अंतर आत्मा अंतकरण अंत भोक्तुं शक्नोति। श्लोक 6 पाशो हि कोयो ममताभिमान सम्मोहयत्येव सुखे का स्त्री को वा महान्दो मदनातु तुरोयो मृत्युश्च को वा पयश स्वक्रियम्। पाशो हि कोयो ममताभिमान। पाश किम ममता अभिमान। यत्र शरीर मध्ये शरीरस्य पदार्थानां मध्ये शरीरस्य भवनं प्रति यदा ममता अस्ति स एव पाश। एवं अस्य कथके सम्मोहत्येव सुरेव का स्त्री। यदा कामातुर व्यक्ति मदिरापान अनन्तरं मदिरा अधिक मात्रायां पिबति, तस्मिन् काले स्वशरीरस्य सन्तुलं समीचीनरूपेण कर्तुं न शक्नोति। एवं मानसिक सन्तुलन भी समीचीनं न भवति। एतादृशी अवस्था मदिराणां बाहुल्ये भवति। तस्य मदिरा सादृश्य अस्त्री वर्तते। कामातुर स्त्री
एवं कामातुरस्त्रियस्य संपर्क यदा भवति, संपर्क न भवति, यदा दर्शन भवति, तस्य रूपं दृष्ट्वा व्यक्ति एतादृश कामातुर भवति, स सम्मोहन मनसा एव भवति। आगे कहते कि कोवा महांदो मदनातुरो यो, कह महा अंध है मद कामांधो मदनातुरो, मद काम वासनातः पीड़ित व्यक्ति अतीव यथा मदिरा माध्यमेन व्यक्ति स्वमनस्य बुद्धि संतुलन त्यजति, तथा यह भी अधिक मदनानुतारता कुलीनताय देश काल इत्यादि विचार न करोति। मृत्युश्च को वा वापयस्य स्वक्रियम्, एवं मृत्यु किम अपयस्य, अपयस्य यदा भवति इति प्रतिष्ठित व्यक्तीनां कृते मृत्यु सादृश्य वर्तते। तो अपयस्य कदा भवति कि कुकर्मे भवति, निषिद्ध कर्मे भवति, सत्कर्मे कस्यपि अपयस्य न भवति। हरि ओम तस्मै।